है वो कौम और पाकिस्तान इसकी ज़्यादतियों को भुगत रहे हैं। और फिर उस कौम का क्या कसूर है जिसके ऊपर ये ज़हनी मरीज़ लाके मुसल्लत कर दिया, जिसने 4 साल इस तरह गुजारे, जिसको अवाम के आज उसको महंगाई याद आ गई है। तो भाई महंगाई तुम्हारी अपनी दी हुई है। ये IMF का मुआहदा जिसको आज कौम भुगत रही है, ये वाली हुकूमत भुगत रही है, शहबाज शरीफ भुगत रहा है, वो तुम्हारा अपना किया हुआ है। आज तुम किस महंगाई का रोना रो रहे हो? ये तुम्हारी देन है। नवाज शरीफ के 4 साल में पाकिस्तान यूं जा रहा था, इमरान खान के 4 साल में पाकिस्तान यूं जा रहा है। और कहते हैं ना कि वो एक मिसाल है कि बंदर ने पूरे जंगल में आग लगा दी, तो शेर को बुलाया गया, आओ 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 आके आग बुझाओ। अब शेर एक जगह भी आग बुझा रहा है, एक जगह बुझाने के बाद दूसरी जगह जा रहा है, वहां पर भी आग बुझा रहा है। तो हर कोई उसको ये कह रहा है कि यहाँ भी आग लगी हुई है, ये क्यों नहीं बुझा रहे, यहाँ भी आग लगी हुई है, ये क्यों नहीं बुझा रहे। तो भाई आग बुझाने वाले से तो पूछ रहे पे, आग लगाने वाले से भी तो पूछो कि तुमने क्यों आग लगा दी इस पूरे मुल्क के अंदर। एक IMF का मुआहदा नवाज शरीफ ने भी 2013 से लेकर 2016 में भुगता था। 4 साल आटे की कीमत 35 रुपए रही, चीनी की कीमत 50 से 55 रुपए रही, घी की कीमत 140 रुपए रही। कीमतें नहीं बढ़ी, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। तो फिर किसको तकलीफ हुई? तो ये ज्यादती नवाज शरीफ के साथ कम हुई है, इस कौम के गरीब अवाम के साथ ज्यादा हुई। उस वक्त तकलीफ थी जब 2 रुपए और 5 रुपए की रोटी मिल रही थी, आज 15 रुपए की रोटी है। किसकी वजह से? और IMF के हवाले मुल्क करके चला गया, जाते जाते उसका मुआहदा फाड़ गया और खुद जाकर बनी गाला और जमान पाक के बंकर में बैठ गया। 25 रुपए की रोटी। और फिर कहता है, मैं कल सुन रही थी, कहता है मुझे जो एजेंसीज हैं वो मारना चाहती हैं, कत्ल करना चाहती हैं। ये वही शख्स है जो इक्तदार से निकलते निकलते कहता है मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई। आलमी साजिश फिर अमेरिका तक आ गई, अमेरिका से साजिश होते होते डोनाल्ड लू तक आ गई, डोनाल्ड लू से होते होते नवाज शरीफ से होते, शहबाज शरीफ से होते आज मोहसिन नकवी साहब तक आ गई। और फिर उसी अमेरिका से माफिया हाथ जोड़ के मांगने लगा कि गलती हो गई है, मेरे मुंह से अमेरिका का नाम निकल गया। अभी 2 दिन पहले तक कह रहा था मुझे आसिफ जरदारी साहब ने मारने की साजिश की है, अब कह रहा है कि मुझे एजेंसीज ने मारने की साजिश की है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं कि सारी दुनिया आप ही के खिलाफ साजिश कर रही है? और फिर ऐसे ज़हनी मरीज, देखें बात सुने, बात सिर्फ ना इस मुल्क में, इस हालात में जो आज हम खड़े हैं ना, मुल्क को मुश्किलात का सामना, इसकी वजह सिर्फ इनकी नालायकी और नाअहली और बेहिसी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ज़हनी मरीज के हाथों 22 करोड़ का मुल्क पकड़ा दिया, एक ज़हनी मरीज के हाथ। फिर उसने यही करना था जो किया। और ये तो आज माजी का हिस्सा बन गया ना, माजी का किस्सा बन गया, किस्सा पारीना बन गया, तारीख के कूड़े दान में चला जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मुल्क को बुरानों में फंसा गया। उस पे भी आ जाते हैं। और देखो, इन्होंने कहा कि मैं नहीं कहती, वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करती, मगर आज 4 माह से अल्लाह ताला इनको सेहत दे, मैं इनके लिए कोई बद्दुआ नहीं करती, लेकिन 4 महीने से ये प्लास्टर टांग पे लगाया हुआ है। और कोई अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है। उसकी वजह यह है, तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता, तुमने जो जराइम किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। तुमने जो जुर्म किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। भाई अगर दामन साफ हो, हाथ साफ हो, और अगर तुमने कुछ नहीं किया, टेरियन वाइट केस में तुम कसूरवार नहीं हो, घड़ी चोरी तुमने नहीं की, तोशाखाना में वारदात तुमने नहीं की, फॉरेन फंडिंग में वारदात तुमने नहीं की, तो तुम व्हील चेयर पे बैठकर भी नवाज शरीफ की तरह बेटी का हाथ पकड़ के अदालत में पेश होते।
बात यह है कि तुम्हें इल्म है कि तुमने चोरी की है, तुमने जराइम किए हैं इस वक्त, इसलिए जब अदालत बुलाती है तो अपना प्लास्टर दिखा देते हो। तुम्हें इल्म है कि तुमने चोरी की है। आज तुम लोग देखना, मैं आपको गवाह बना के कह रही हूं, इसको कोई साजिश के लिए इस्लामाबाद बुलाए, हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद बुलाए, इसको इक़्तिदार के लिए इस्लामाबाद बुलाए, तो ये दौड़ा जाएगा इस्लामाबाद। लेकिन जब अदालत बुलाती है तो 4 महीने से हमारा प्लास्टर जो है वो रास्ते में रुकावट होता है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन आपको व्हील चेयर पे बैठकर अदालत में जाना चाहिए अगर आपका दामन साफ है। दामन साफ नहीं है, चोरी की हुई है, झूठ बोला हुआ है, जुर्म किया हुआ है, जवाब तो देना पड़ेगा इंशाल्लाह। अब आपके सहूलतकार नहीं है जो आपको बचाएंगे। और फिर कहते हैं कि कारकुन पहले गिरफ्तार हूं। भाई कारकुन क्यों गिरफ्तार हूं? जेबें तुमने भरी है, कारकुनों ने नहीं भरी। पहले तो फराह गोगी साहिबा को गिरफ्तार कराएं जो सब कुछ लूट मार करके आपकी फ्रंट पर्सन थी, वो दौड़ गई दुबई, उसको आपने चार्टर्ड जहाज में दुबई फरार कराया। गिरफ्तारी का आगाज वहां से करें। हीरों की 5-5 कैरात की अंगूठियां आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई हैं, रिश्वत आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई है, पहले गिरफ्तारी वहां होनी चाहिए, फिर कारकुनों की बारी आनी चाहिए। जमीनें आपने ली हुई हैं, जमीनों के बदले फाइलों पर दस्तखत आपने किए हुए हैं, रिश्वत लेकर फाइलों पर दस्तखत आपने किए हुए, कारकुनों को क्यों कहते हो जेल काटे? खुद आप उधर जमान पाक के बंकर में छुप के बैठे हुए, आगे खवातीन को खड़ा किया हुआ है कि भाई मुझे कोई गिरफ्तार करने आए तो मुझे बचा लेना। उधर आप कहते हो कि जेल भरो। जेबें तुमने भरी है, जेलें अवाम भरे। क्यों भरे भाई? जिसने चोरी की है जवाब भी वो दे। नवाज शरीफ साहब ने तो चोरी नहीं की ना, उनको तो इकामे पे निकाला। 200 पेशियां नवाज शरीफ साहब ने भुगती। हफ्ते में 5-6 दफा वो उनको अदालत बुलाती थी। मेरा हाथ पकड़ के जाते थे ना। अपनी वाइफ को छोड़ के, मरती हुई बीवी को छोड़ के एहतसाब के आगे, इंतकाम के आगे पेश होने आ गए। तुम भी व्हील चेयर पे बैठो और जाओ जरा जवाब दो। ये सहूलत सिर्फ तुम्हें क्यों हासिल है? बात यह है कि इमरान खान और इसके हवारियों को दीवार पे लिखा हुआ अपना अंजाम साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जराइम से हाथ रंगे हुए हैं। इसीलिए ये चीखना, रोना, पीटना जो आप सुन रहे हैं ना, वो नविश्ता है, दीवार साफ नजर आ रहा है। और मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर मसाइल से कोई निकाल सकता है, आपके मुल्क में कोई तरक्की ला सकता है, तो वो नवाज शरीफ है। और ये मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूँ, पाकिस्तान को अगर कोई मुश्किलात के भंवर से निकाल सकता है तो वो कोई और जमात नहीं है, कोई और जमात नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अल्लाह ताला के फजल से जिसने किया है, हर बार किया है और इंशाअल्लाह ताला करके दिखाएंगे। जब आपका घर टूटता है ना, कोई किसी का घर तोड़ देता है 4 साल लगाकर, और वो घर जमीन पे आ जाता है, तो पहले उस घर की मरम्मत होती है, फिर तामीर होती है। तो आप सब इस चीज़ के गवाह रहना, तसल्ली रखना, भरोसा रखना कि इंशाअल्लाह ताला आपके घर की मरम्मत भी हो रही है और उसके बाद उसको सजाएंगे भी, उसको संवारेंगे भी। ये मुल्क हमारा है, यहाँ मेरी नस्लों ने रहना है, यहाँ आपके बच्चों ने रहना है। तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि बहुत आजमा लिया आपने आजमाए हुए को। अब अपनी तरक्की की खातिर, अपनी भलाई की खातिर, अपनी बेहतरी की खातिर, अपनी आने वाली नस्लों की खातिर मुस्लिम लीग नून को वोट दो और कामयाब बनाओ, ताकि मुस्लिम लीग नून आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको नए अस्पताल भी दे, आपको नए स्कूल्स भी दे, आपको नई यूनिवर्सिटीज़ भी दे, आपको नई सड़कें भी दे, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। अच्छा, सूबा हज़ारा बड़ा अच्छा, मैं देखो मेरा दिल करता है कि सूबा हज़ारा बने। ये बहुत बड़ी आवाज़ है आवाम की। मैं लेकिन आप ये जानते हो ना कि सूबा हज़ारा के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। तो 2/3 मेजॉरिटी दो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मैं आपके हक के लिए खड़ी होंगी और सूबा हज़ारा में इंशाअल्लाह ताला मिल के बनाएंगे।
اور میرا آج کے کارکنوں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, میرا سب سے یہ گزارش ہے کہ مسلم لیگ نون کا پیغام لے کر گلی گلی محلے محلے پہنچیں. خیبر پختونخوا کے اندر سوشل میڈیا ٹیم بہت اچھی ہے, اپنے آپ کو اور پھیلائیں. نوجوانوں کو میرا دل چاہتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں خواتین اور زور و شور سے آئیں, نوجوان اور زور و شور سے آئیں, کیونکہ آپ کا مستقبل صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی وجہ سے جو ہے روشن اور تابندہ ہے انشاءاللہ. تو میں خیبر پختونخوا اب آتی رہوں گی, آپ سے میری ملاقات ہوتی رہے گی, قیادت سے میری ملاقات ہوتی رہے گی, اور ہمیں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے, مجھے احساس ہے اس بات کا. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر مسلم لیگ نون جیتے خیبر پختونخوا میں. اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے اپنے 3 ادوار کے اندر پرفارمنس کے جھنڈے گاڑے, اسی طرح تنظیمی لحاظ سے بھی مسلم لیگ نون کو آئندہ کبھی کوئی نہ ہرا سکے. انشاءاللہ تعالیٰ انہی لائنز پر اس کو منظم کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے, پھر جانا ہے. نواز شریف, شہباز شریف, خیبر پختونخوا, اور پاکستان کا نعرہ زندہ باد کا ایسا لگنا چاہیے کہ آباد آباد کے در و دیوار اور پہاڑ گونج اٹھیں, وادیاں گونج اٹھیں. پاکستان! بہت بہت شکریہ. نواز جیوے مریم نواز آئی قوم دی بیٹی, جیوے مریم نواز, جیوے مریم نواز.